श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। महालक्ष्मी, जिन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है, उनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हर व्यक्ति चाहता है कि महालक्ष्मी उनके घर में सदैव निवास करे, ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन महालक्ष्मी का निवास किसी भी घर में तभी होता है जब वहां कुछ महत्वपूर्ण गुण और सिद्धांत अपनाए जाते हैं। श्री कृष्ण ने इन गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में सत्य और धर्म का पालन होता है, वहां मां लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। सत्य और धर्म का अर्थ है कि उस घर के सदस्य का जीवन नैतिकता और सदाचार पर आधारित हो। जब लोग अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। ऐसा घर जहां कोई झूठ, धोखा या अनैतिक कार्य ना हो, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा बनी रहती हैं। सत्य और धर्म का पालन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। मन, वचन और कर्म की पवित्रता महालक्ष्मी को आकर्षित करती है। अगर मनुष्य के विचार और कर्म शुद्ध हैं, तो महालक्ष्मी का निवास वहां स्वाभाविक होता है। श्री कृष्ण ने प्रेम और सद्भावना के महत्व पर जोर दिया है। जिस घर में प्रेम और सद्भावना का वातावरण हो, वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। परिवार के सदस्य अगर आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, तो महालक्ष्मी वहां आकर अपने निवास को पवित्र मानती हैं। अगर घर में कलह, झगड़ा या नफरत का माहौल होता है, तो महालक्ष्मी वहां से दूर हो जाती हैं। इसीलिए घर में सदैव प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए। प्रेम और सद्भावना न केवल घर के अंदर, बल्कि समाज में भी फैलनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद से हमें नवाजती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार स्वच्छता और पवित्रता ही महालक्ष्मी के निवास का महत्वपूर्ण गुण है। जिस घर में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। स्वच्छता का अर्थ केवल बाहरी सफाई से नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी है। मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तो हमारा जीवन भी स्वच्छ और पवित्र होता है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। स्वच्छता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। मन की शुद्धता और आत्मा की पवित्रता से ही महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दान और परोपकार का महत्व भी श्री कृष्ण ने अपने उद्देश्य में बताया है। जिस घर में दान पुण्य होता है, जहां गरीबों,
और जरूरतमंदों की मदद की जाती है, वहां मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है तो महालक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती है। इसीलिए हमें सदैव दान और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि हमारे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, बल्कि समय, सेवा और समर्पण भी होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो महालक्ष्मी हमारे जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। श्री कृष्ण ने संयम और साधना के माध्यम को भी रेखांकित किया है। जिस घर के सदस्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और नियमित रूप से साधना, पूजा पाठ करते हैं, वहां महालक्ष्मी का निवास होता है। संयम का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे और साधना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करे। ऐसा घर जहां साधना और पूजा का माहौल हो, महालक्ष्मी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं। साधना और संयम न केवल व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि महालक्ष्मी के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में भगवान की भक्ति और सेवा होती है, वहां महालक्ष्मी का वास होता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण और आस्था रखना भी है। जब व्यक्ति भगवान की सेवा और भक्ति करता है तो महालक्ष्मी वहां अपनी कृपा बरसाती हैं। घर में भगवान का नाम, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करने से भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भक्ति और सेवा का मार्ग महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं तो महालक्ष्मी हमारे जीवन में सुख शांति का संचार करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में संतोष और संतुलन का महत्व होता है, वहां महालक्ष्मी निवास करती हैं। संतोष का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी जीवन की परिस्थिति में संतुष्ट रहे और अनावश्यक लालच ना करे। संतुलन का मतलब है कि जीवन के हर पहलू में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। जो व्यक्ति संतोष और संतुलन से जीवन व्यतीत करता है, महालक्ष्मी उस पर सदैव कृपा करती हैं। संतोष और संतुलन न केवल हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाते हैं, बल्कि महालक्ष्मी के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने से ही हम महालक्ष्मी से सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण के उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि महालक्ष्मी का निवास किसी भी घर में तभी है जब वहां सत्य, धर्म, प्रेम, स्वच्छता, दान, संयम, भक्ति और संतोष का पालन होता है।
महालक्ष्मी केवल उन घरों में निवास करती हैं जहां इन गुणों का आदर किया जाता है, जहां लोग अपने जीवन को उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहेगा और हमारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा।